अब मैं आपको क्लास 10+1 के ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट फार्मूले आपको बताऊंगा मैं कैसे आप लर्न रखने हैं, इसको आपने कैसे करना है लर्न। ये डेली आपको पढ़ना पड़ेगा 1 मंथ तक, तब आपको क्लियर होगा। फिर इसका सबसे ज़्यादा रोल प्ले होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है मैथमेटिक्स में। वैसे सभी चैप्टर के डोमेन सारे चैप्टर ऐसे ही हैं ये, पर इसके भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको ये आएगा तो +2 में इंटी डिफ्रेंशिएशन में सारा मैक्सिमम डिफरेंशिएशन मैक्सिमम यूज़ होती है, उसकी एप्लीकेशन में यूज़ होती है। तो ये फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे एक दिन इसमें नहीं आएंगे, ये 1 मंथ लगेगा। सवेरे आप पढ़ते, जब भी आपको टाइम लगेगा इसको पढ़ते रहो, तब होगा ये क्लियर। तो फॉर एनी 2 एंगल ए एंड बी, तो 2 एंगल ए और बी में कैसे लिखते हैं, या साइन ए प्लस बी। देखो यहाँ क्या है, साइन ए प्लस बी, तो इसमें एक साइन आएगा, एक प्लस है, एक कॉस है। एक साइन आएगा, एक कॉस आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन है। जैसे मैंने क्या चल साइन ए, फिर दूसरा क्या है, कॉस आएगा। जब साइन की बात करते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस है तो प्लस आएगा, बीच कॉस ए साइन बी। ऐसे आपने याद रखना है इसमें बात। अब इसी में सेकंड फार्मूला जो है, मैं साइन ए माइनस बी होता है, तो बी में क्या होता है, यही होगा फार्मूला, पर इसमें क्या होगा, बीच में माइनस आ जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, एक कॉस एक साइन, साइन बी। अब कॉस होगा तब क्या आएगा, थर्ड कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक साइड कॉस आएंगे, दूसरी साइड साइन आएंगे माइनस। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा बीच में, अगर माइनस आएगा बीच में तो प्लस हो जाएगा। कैसे याद रखना है आपने, तो पहले कॉस आएगा, दोनों साइड कॉस ही होगा, कॉस ए कॉस बी। इस साइड कॉस हो गया, जो प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, इस साइड साइन आ गया, साइन ए साइन बी। ऐसे आपने क्लियर करने फार्मूले, ऐसे नहीं होंगे, आपको कुछ मेथड अप्लाई करना पड़ेगा ऐसे जिसके आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। फोर्थ फार्मूला इज कॉस ए माइनस बी, तो इसमें करेंगे हम कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस में प्लस आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इसमें फार्मूला आएगा टेंजेंट ए प्लस बी। ढंग से करना क्लियर इसको, देखो टेंजेंट ए प्लस बी। अब इसमें कैसे याद करेंगे, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। इसी से आपको दूसरा फॉर्मूला भी इसका बन जाएगा। कैसे बनेगा, मैं आगे करता हूं फॉर्मूला, देखो टेंजेंट π/4, π/4 क्या हो 45 प्लस थीटा लिख देता हूं मैं, ए की जगह थीटा लिख दिया मैंने। तब जब यहाँ ए कितना है मेरे पास, π/4 है, और बी कितना है थीटा, इसमें वैल्यू पुट कर दो। टेंजेंट π/4 1 आ जाएगा, 1 माइनस प्लस है तो पुट जाएगा, देखो यहाँ प्लस है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट, एक जगह 45, टेंजेंट 45 1 इंटू टेंजेंट बी की जगह क्या है थीटा, इंटू टेंजेंट 1 मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट ए माइनस बी, टेंजेंट ए माइनस बी, तो उसके का फॉर्मूला जाएगा टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी।
तो इसके का फार्मूला बन जाएगा हमारे पास टेंजेंट, अब देखो इसी से बना है फार्मूला भी, π/4 माइनस थीटा। ये यूज होंगे सारे एक्सरसाइज में। अगर आपको ये फार्मूला क्लियर नहीं हो तो एक्सरसाइज कोई समझ नहीं आएगी आपको, रट्टा मार के भूल जाएगा आपका, ऐसे रट्टा मार के करेंगे आप। तो आपने बेस, इसको तो बेसिक क्लियर होनी चाहिए और ये चीजें पढ़नी पड़ती है, दिमाग में बिठानी पड़ेगी आपको, तभी आपको क्लियर होगा ये सारी चीजें। तो टेंजेंट ए 45 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट 45 1 होगा और नीचे प्लस है। इसी से बन जाता है कोटेंजेंट का भी, ऐसे याद रखना आपने, कोटेंजेंट ए प्लस बी। तो ये उल्टा हो जाएगा, टेंजेंट क्या होता है 1 अपॉन कोटेंजेंट, तो ये ऊपर चल जाएगा, ये बन जाएगा टेंजेंट ए, सॉरी कोटेंजेंट ए, टेंजेंट नहीं बन सकता इसका फॉर्मूला, कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी माइनस 1 अपॉन 1 ये बी आता है पहले, कोटेंजेंट बी माइन प्लस कोटेंजेंट ए। इसको तो ये पहले लिखते हैं, बीच में प्लस है, तो दूसरे इफेक्ट पड़ता है। आप देखो 7th 8th में कोटेंजेंट ए माइनस बी, तो इसमें चेंज हो जाएगा फार्मूला आपका, इसमें क्या बन जाएगा, अब देखो इसका उल्टा कर दूंगा मैं, कोटेंजेंट ए इंटू मल्टीप्लाई में तो मैं लिखता हूँ कोटेंजेंट बी प्लस 1, इसको 1 प्लस में लिखता हूँ, प्लस से जो है कोटेंजेंट बी आएगा पहले यहाँ पर, कोटेंजेंट बी माइनस कोटेंजेंट ए, ये है ना यहाँ पर। देखो यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर वाले में, कि प्लस है, प्लस को आगे के पीछे वैल्यू वही मिलेगी, फिर माइनस में फर्क पड़ता है, तब मैंने यहाँ कोट बी पहले दी। क्लियर? तो आपको ये चीजें सारी क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको मैथमेटिक्स के बारे में पता लगेगा क्या मैथमेटिक्स। फार्मूले क्लियर होंगे तो मैथमेटिक्स को इंटरेस्ट बनेगा क्वेश्चन करने में भी और सॉल्व करने में भी। क्वेश्चन नेक्स्ट जो फार्मूला है, क्वेश्चन 9 जो फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको क्या बोलते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसमें क्या करेंगे हम, जब साइन को आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दोबारा यही प्रॉपर्टी बन जाएगी। क्लियर? और जिसका फार्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला यूज करेंगे। 10th में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको किसी में भी दोनों में यूज करते हैं। यहाँ पे इसमें क्या चेंज करना पड़ा, आइडेंटिटी यूज करेंगे तो फर्स्ट वाला फार्मूला बन जाएगा। क्लियर? तो आपने इसमें ये, अब इसको क्या, इसका फार्मूला है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये फार्मूला। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है इसमें यूज होगा आपके पास फार्मूला, अब है टेंजेंट ए प्लस बी प्लस सी। इसका लिखवा देता हूँ मैं आपको, इसको रहने दो, आप दूसरा लिखवाता हूँ मैं आपको ना, कि लिखवा दूँ फार्मूला भी। अब ये यूज होने वाली चीजें हैं, टेंजेंट ये तो टेस्ट में यूज हुए, अब क्या आपके एनसीईआरटी में ए प्लस बी प्लस सी, ये जो 3 है ये नहीं यूज होंगे, ये टेस्टों में यूज होते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सम, इसके फार्मूले लिखाऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ, पहले आप इससे करेंगे, फिर मैं टेस्ट के भी करवाऊंगा आपको, जो आप उसके बाद पहले सिलेबस के बाद फिर मैं टेस्ट के बताऊंगा आपको। इसमें एक्स्ट्रा चीजें इतनी हमने पढ़ी, इतनी और पढ़ेंगे तभी टेस्ट क्वालिफाई होगा हमारा। हमें ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सम्स, प्रोडक्ट एंड सम, तो क्या होता है, टू, देखो आप, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट, अभी सर सम आएगा आपका एंड सम, तो अगर साइन है तो एक साइन है दूसरा कॉस है, तो इसमें क्या आएगा, दोनों साइन आएंगे। तो साइन ए प्लस बी
ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सेकंड जो है हमारे पास 2, इसमें कॉस पहले लिख दिया मैंने, 2 कॉस ए साइन बी। तो इसमें का फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास साइन ए प्लस बी, इसमें भी साइन, दोनों साइन आएंगे फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये मैं दोनों अब ये क्लियर कर रहा हूं मैं, देखो आपको, एक साइन था दूसरा कॉस था, यहाँ कॉस था यहाँ साइन है। तो अगर लास्ट में कॉस है तो आएगा बीच में प्लस, अगर कॉस पहले है तो आएगा बीच में माइनस, और आएगा दोनों साइड ही साइन। देखो इसे दोनों साइड क्या होगा, साइन होगा। ऐसे ऐसे अपने क्लियर करने हैं पिक्चर। या थर्ड क्या बोलता हूं मैं, अब 2 कॉस ए, मैं दोनों कॉस ले रहा हूं, 2 कॉस ए कॉस बी। तो इस साइड क्या आएगा हमारे पास, इस साइड कॉस ही आएंगे दोनों, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब दोनों साइन लूंगा तब देखो ये चेंज होता है, इसमें क्लियर करना आपने, 2 साइन ए साइन बी। अब आएंगे इस साइड भी दोनों कॉस ही है, तो क्या होगा, पहले आ जाएगा माइनस वाला एंगल में जो माइनस ए माइनस बी है, यह पहले आएगा यहाँ पर ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये ढंग से क्लियर कर दो, सब में माइनस बाद में आएगा एंगल में जो ए माइनस बी, यहाँ पहले आ गया किसमें, जब दोनों साइन होते हैं। तो कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, ऐसे आपने क्लियर करना दीवाना। अब मैं इसी में सी डी फॉर्मूले यूज करता हूं, सी एंड डी। अब इसी से इनवर्स में चलूंगा मैं सी डी फॉर्मूले में। अब सी डी फॉर्मूले कैसे यूज करूंगा मैं, देखो इसी से चलूंगा पीछे, मेरा साइन सी प्लस साइन डी, ढंग से क्लियर करना आपने, साइन सी प्लस साइन डी। यहां से रिवर्स चलूंगा मैं, साइन सी प्लस साइन डी। तो यहां पर क्या पहले 2, तो देखो यहां पर साइन प्लस है तो पहले क्या थे मैंने बताया साइन आएगा, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, इसकी जगह एक जगह साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इनवर्स चलना है आपने पीछे की तरफ, देखो तो पहले क्या था यहाँ पर साइन सी, इसको सी माना इसको डी माना, साइन सी प्लस साइन डी। तो यहां से पहले क्या 2, देखो 2 लिखा मैंने, साइन ए गया सी प्लस डी अपॉन 2, पहले प्लस आएगा फिर साइन सी माइनस डी। अगर मैं साइन सी माइनस साइन डी, देखो रिवर्स चलूंगा मैं, साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या आएगा 2, यहां क्या पहले कॉस है तो कॉस पहले आएगा और एंगल में प्लस आएगा, सी प्लस डी अपॉन 2। फर्स्ट 4 याद करो, नेक्स्ट 4 अपने आप क्लियर हो जाएंगे आपको, और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अब हम नेक्स्ट करेंगे 7th। अब क्या देखो यहाँ पर cos c प्लस cos d है, तो रिवर्स चला मैंने, cos c प्लस cos d, तो इसमें करूंगा मैं, तो इसमें क्या 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, ऐसे। अब देखो इसमें दो फॉर्मूला, 8th में क्या है हमारे पास cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। अब इसमें फॉर्मूले, इसमें दो फॉर्मूले बनते हैं इसके। अब मैं एंगल में दो फॉर्मूले में, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में लिख दिया यहाँ पर, ये आएगा दोनों में साइन ही है, ऐसे माइनस बाहर निकाल दिया मैंने, देखो तो 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन, क्यों माइनस बाहर तो निकाल दिया, डी मैंने यहां उल्टा करूंगा, क्लियर, माइनस को बाहर निकाल दिया मैंने। अब अगर माइनस बाहर नहीं निकालना तो क्या हो जाएगा, 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, ये उल्टा चेंज हो जाएगा, साइन d माइनस c अपॉन 2, ए साइन माइनस थीटा माइनस साइन, ये आया। अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड होता है आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें, क्लियर, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो देख लो आपने पहले ये फर्स्ट 4 होंगे तो ये हो गए, तो नेक्स्ट 4 अपने आप हो जाएंगे, क्लियर। तो आपने इस चीजों को क्लियर करना भी कैसे आपने इसको
करना है, लर्न कर दिमाग में कैसे बिठाने हैं। फिर फॉर अवर आगे तक ऐसे ही चलेगा वो, आप चाहे जो मर्जी मैथमेटिक्स जब तक आप पढ़ते रहेंगे तो फॉर्मूला ही चेंज नहीं करो, चाहे कॉलेज में पढ़ो फार्मूला यही चलेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। अब मैं स्टार्ट करूँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल 2 है। अब देखो इसके साइन 2 के दो फार्मूले होते हैं। फर्स्ट इज 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। अगर आपको नहीं आ रहे हैं प्रूव भी मैं आपको कर सकता हूँ, आपको प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। क्लियर? तो दूसरा फार्मूला क्या यूज होगा इसमें, 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और कॉस 2 का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 cos square a minus 1. Second, 1 minus third is 1 minus 2 sin square a. Fourth is 1 minus tangent square a upon 1 plus tangent square a. अब tangent 2 का अब यही हो जाएगा, नीचे माइनस आएगा, 2 tangent a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, और कोटेंजेंट का उल्टा कर दो, इसका क्या बन जाएगा, कोटेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 कोटेंजेंट ए। देखो ये आपको क्लियर करना है। अब ये फार्मूले पर डिपेंड, क्वेश्चन पर डिपेंड होता है भी कौन सा फार्मूला ये आपके दिमाग अब यूज करना भी आना चाहिए, पहले वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप यूज कर सकते हैं इसको। अगर आप क्लियर नहीं होंगे तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो कैसे यूज करना है ये आपने क्लियर करना है इसमें। क्लियर? तो देखो आपने ये किया तो ऐसे क्लियर किया आपने ये क्वेश्चन। फार्मूला देखो, साइन 2a के दो फार्मूले होते हैं, 2 साइन ए कॉस ए, 2 सेकेंडरी 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और कॉस 2a के 4 फार्मूले होते हैं। ये डिपेंड होता है क्वेश्चन पे क्या प्रूव करना है, तो उस ढंग से हम अप्लाई करते हैं इन फॉर्म में से कौन सा फार्मूला यूज करना है हमने। क्लियर? प्रूव करने के लिए आते हैं क्वेश्चन तब हमें क्लियर होता है भी हाँ ये और फार्मूला यूज करना है। टेंजेंट 2 का 2 टेंजेंट ए 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, कोटेंजेंट 2 का इसका इन्वर्स कर देंगे, कोटेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कोटेंजेंट 2 कोटेंजेंट ए। क्लियर? अब मैं 3 एंगल 3 वाले क्वेश्चन लिखाऊंगा, आपको क्लियर करूंगा अभी। साइन 3 है, साइन 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन ए, दोनों में साइन ही आएगा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब कॉस में दोनों में कॉस आएगा पर ये पहले आएगा, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। अब टेंजेंट में क्या, टेंजेंट 3 है, 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए, 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए, 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, देखो 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। क्लियर? अब ये थे एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल्स 3a। अब मैं हाफ एंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ हाफ। अब मैं हाफ की बात करूँ। अब ये फार्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे आप, अब ये तो साइन है तो मेरे को तो साइन 2 का फॉर्मूला आता है, तो एंगल को मैंने, इसको बोलते हैं एंगल ए जो है, 2 से मल्टीप्लाई किया या और 2 से डिवाइड किया, तब मैं इसको फॉर्मूले को यूज कर सकता हूँ। अब ए की जगह लिखूंगा मैं, ए बाई 2 आ गया, ए साइन 2a का फॉर्मूला बन गया। ए तो क्या बन गया, 2 साइन a बाई 2 और कॉस a बाई 2, ऐसे यूज करेंगे एंगल।
और यह सेकंड में कॉस के लिए थे कॉस ए, इसमें मैंने फर्स्ट फार्मूला लिया था कॉस ए का कॉस ए फर्स्ट इज एंगल में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा इसको, 2 से मल्टीप्लाई एंगल को 2 से डिवाइड, तो एक ही जगह a/2 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। सेकंड जो हो जाएगा इसका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1। इसका थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। और इसका फोर्थ फॉर्मूला आ जाएगा, एंगल का हाफ हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a/2, टेंजेंट स्क्वायर a/2, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a/2। अब एंगल हाफ हो जाती है, इसमें जो भी आप करेंगे इसका हाफ करेंगे, तो इसी से कैसे फार्मूले बनते हैं। अब देखो मेन जो मैं इसको इसलिए क्लियर किया मैंने आपको है, जैसे हम डायरेक्ट फार्मूला याद करते हैं कैसे बनता है। इस फार्मूले देखो 1 माइनस कॉस ए, और माइनस आ जाए डायरेक्ट इसको बनाने के लिए देखो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर a/2। अब आप इसको क्लियर करेंगे तो क्या करेंगे, 2 को नीचे आ जाएगा, देखो 2 नीचे आ जाएगा, कितना बन गया है। अब ये भी एक फार्मूला और यहां से और बन जाएगा 1 माइनस कॉस a/2 इंटू साइन स्क्वायर a/2। जब मैं स्क्वायर उठाऊं तो कौन सा फार्मूला बन गया, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस a/2 साइन a/2। ऐसे ये भी यूज होगा, देखो यहां से ये बना, ये सिंपल याद करके ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं जो मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। ये प्लस 2 में जब डिफरेंशियल इंटीग्रेशन रिवर्स में ये फार्मूला क्लियर हो मैंने किया। एंगल में जो होता है तो वैसे इसका बन जाएगा फोर्थ, और 1 प्लस कॉस ए है तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस है तो कॉस आएगा, माइनस है तो साइन आएगा, 2 कॉस स्क्वायर a/2। जब इसी को बनाऊंगा मैं तो ये बन जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास फिफ्थ फार्मूला, और ये फोर्थ, ये सॉरी इसको देता हूं फोर्थ, चलो इसको फिफ्थ देता हूं, और ये सिक्स बन गया इसी से प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस a/2 इंटू कॉस a/2। एंगल का हाफ कर देते हैं। अब जो भी है डायरेक्ट करना, डायरेक्ट इसी से बने फॉर्मूले में, चाहे आप इसको यूज करके देख लो। 1 माइनस कॉस है, ये इसका ले लो तो ये सर जाएगा प्लस हो जाएगा, बनाए कि नहीं, ये वाला। तो इसी फार्मूले कॉस एंगल इसी से बनते हैं, ये यूज होते हैं। टेंजेंट का डिवाइड हो जाएगा 1 साइन अपॉन कॉस होता है, तो टेंजेंट का क्या आ जाएगा, टेंजेंट a/2 इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए। ये फॉर्मूला ऐसे एंगल का हाफ कर देना है आपने। अगर आपको और क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर मेरा स्पेस बच गया है तो मैं आपको 1 माइनस कॉस 2 है। जब आप इसका हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर देखो मैंने ये किया था फॉर्मूला 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर a/2, तो यह a था, इसका हाफ हो गया, तो इसका अब 2a अपॉन a, 2 से 2 कट गया, a बचा, 2 साइन स्क्वायर a है। कोई भी ले लो आप, 1 प्लस कॉस 3a, जो प्लस आ गया तो इसका हाफ क्या 3a अपॉन 2 हो जाएगा, तो कॉस आएगा फिर प्लस आएगा बीच में, 2 कॉस स्क्वायर 3a अपॉन 2। अगर 4 लेते हैं 1 माइनस कॉस 4a, तो इसका हाफ कितना 2a, माइनस है तो साइन आएगा,
2 साइन स्क्वायर 2 है। इनवर्स का डबल कर दो इसको, देखो अब ऐसे ही चलना पड़ता है हमें, इनवर्स उल्टा भी इसका डबल कर दूंगा तो साइन है तो -1 माइनस कॉस 4 है, इसका डबल कर दिया, इसका हाफ जो करेंगे तो ये क्लियर। तो आपको ये चीजें क्लियर करनी है, तभी आपको अब फिर आपने लर्न तो कर लिए, आपको पहले समझना है भी कैसे, अब यूज करना भी आना चाहिए। अगर यूज करना नहीं आया तो फिर हर लर्न ढंग से करने हैं। ये 1 दिन में 2 दिन में नहीं होंगे, हफ्ते में नहीं, 10 दिन में, ये कंटिन्यू आप जब भी आपको टाइम लगेगा, इवनिंग मॉर्निंग में, दिन में, जब भी आप करेंगे फार्मूला तो आपने मेरे लर्न करनी है, इसको पढ़ते रहना है सारे ट्रिग्नोमेट्री, कि फॉर आगे तो जब तक आप मैथमेटिक्स करते रहेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, कॉलेज, तब तक ये यूज होते रहेंगे। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपको फार्मूला याद नहीं, पता नहीं लगेगा भी कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है, कौन सा फार्मूला मैंने कब यूज करना है, अब क्लियर नहीं होगा। तो सारी चीजें यूज होनी चाहिए, फार्मूला क्लियर होनी चाहिए, वैसे तब आपको क्लियर होगी ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, NCERT बुक एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10+1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव करना है आपने साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर π/4 इक्वल टू -1/2। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करा, तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर का सिस्टम है साइन स्क्वायर π/6। आप जो चेंज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, पूरा क्लियर कर रहा हूँ। पहले मैं स्क्वायर को बांटता हूँ, साइन 180/6 30 का होल स्क्वायर से बाहर लिखता हूँ, प्लस कॉस 180/3 60 का होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट, माइनस बाहर का मैंने टेंजेंट 180/4 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ये मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब इसकी वैल्यू पुट कर दिया, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 1/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस स्क्वायर को बाहर। तो मैंने पहले भी आपको क्लियर किए चीजें, चाहे कोई वैल्यू, ये जब इसको दोबारा सोल्व तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 का स्क्वायर नहीं होता, कभी एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, क्लियर। देन टेंजेंट 45 1 का स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। तो इसका एलसीएम लूंगा मैं, कितना आया 4, 1 प्लस 1 माइनस 4, तो कितना बन गया है 2 माइनस 4 -2/4, कट कर दिया मैंने, -1/2। कौन सी साइड प्रूव हो गई है, लेफ्ट मैंने ली थी, राइट हैंड साइड इज प्रूव्ड, ये आंसर प्रूव कर दिया -1/2। तो वैसे इसका फोर्थ क्वेश्चन था, इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड लूंगा मैं, राइट प्रूव कर दूंगा। तो 2 बाहर, साइन है स्क्वायर के बाहर, तो एंगल के ऊपर नहीं आता ये, तो 3π, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को। तो मैं 3π/4 का होल स्क्वायर पहले बाहर लिख रहा हूं मैं इसको, प्लस 2 बाहर cos 45 का होल स्क्वायर प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर बाहर π/3 180/3 60 का होल स्क्वायर, ऐसे। अब मैंने इसको सॉल्व करना है आगे, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2। अब ये तो बड़ी वैल्यू, इसको सॉल्व कैसे करूंगा मैं, तो पाई माइनस, मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, या पाई की जगह 180 वैल्यू पुट करो, उसको सॉल्व करो, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, साइन पाई माइनस π/4 का होल स्क्वायर।
4 पाई माइनस पाई बना 3 पाई की नहीं, प्लस 2 cos 45 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, सीकेंट 60 प्लस 2 सीकेंट 1 अपॉन cos 60, cos 60 1/2 न्यूमरेटर में चल जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ गया, 2 साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड वर्ड है साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नो चेंज 180 में, साइन π/4 45 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 स्क्वायर से रूट कट गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 2 इंटू 4। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 साइन 45 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 से 2 कट गया 1, 4 2 8। तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना, 2 इंटू 1/2 प्लस 9, 2 से 2 कट गया इक्वल टू 9 प्लस 1 10, राइट हैंड साइड प्रूव्ड योर आंसर। लेफ्ट मैंने स्टार्ट की और 10 राइट हैंड साइड मैंने प्रूव कर दी। तो देखो आपको फॉर्मूला क्लियर है, पीछे क्वाड्रेंट में जाना पड़ रहा है हमें तो आपको ज्यादा क्लियर होंगे, अदरवाइज का प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, इसमें ये करना है आपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं, सेकंड हाफ करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अब देखो पहले क्वेश्चन समझना है आपने, 75 तो इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक उस पे हमें किस चीज की वैल्यू पता है, 0 30 45 60 90, उसमें ब्रेक हो सकता है कि नहीं, यस हो सकता है उसमें, 45 प्लस 30 या 30 प्लस 45 कुछ भी लो आप, तो ये ब्रेक हो सकता है। इसको लिखता हूं मैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री बन गया 75 डिग्री। अब आपको बोला इसमें कभी ये साइन अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता है, तभी हमें फॉर्मूला बताया मैंने आपको, साइन ए प्लस बी का, साइन ए वो प्लस प्लस आएगा बीच में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन और कॉस, एक बार साइन आएगा दूसरा कॉस आएगा, पहले साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस है बीच में तो प्लस है। तो साइन 45 1 अपॉन अंडर रूट 2, कॉस 30 अंडर रूट 3/2, वैल्यू पता है मेरे को तब लिख रहा हूं डायरेक्ट, आपको वैसे क्लियर होनी चाहिए वैल्यू, cos 45 1 upon under root 2 sin 30 is 1/2। तो इसको करेंगे हम, अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्लस, अब कैलकुलेशन वर्क कर रहा हूं सारा इसमें, 2 अंडर रूट 2। अब इसका एलसीएम लूंगा मैं, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस 1। अब मैं आंसर चेक कर लेता हूं इसमें, तो आंसर क्या है इसका, अब आपको चेक करना पड़ेगा इसमें, यह आंसर इज, इन्होंने डिनोमिनेटर ये रैशनलाइज करें, अंडर 6 प्लस अंडर 2 है, तो ये जो बोलते हैं डिनोमिनेटर जब भी अंडर आ जाए तो रैशनलाइज करना है, तो मैं अंडर रूट 2 से रैशनलाइज करना इसको। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 सा अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 2 बचेगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2, तो अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 4, ये आंसर है। डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आना चाहिए, तब आपका आंसर, दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ, यस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 और 4। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको चेक करो। अब देखो यहाँ पर, अब मैं इसमें फार्मूला यूज होगा, अब मेरे को तो फार्मूला तो मेरे को एकदम क्लियर हो रहा है इसमें कैसे यूज करना है, पर आपको बताता हूँ कैसे यूज। देखो π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस वाई, फिर यहाँ भी देखो π/4 माइनस एक्स,
सेम आ रहा है कि नहीं? फॉर्मूला देखो ये पे। और पाई बाय 4 माइनस वाई, और यही पाई 4 माइनस वाई, और प्रूव करना है एक्स वाई। तो मेरे को यहां से प्रूव है, फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करूंगा, देखो अपना प्रूव हो गया। तो मैंने इसको कर दिया पुट पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू पाई, ए मान लिया इसको मैंने, और दूसरे को मैंने बी मान लिया, एंड पाई बाय 4 माइनस वाई को मैंने बी मान लिया। करो वैल्यू पुट, लेफ्ट हैंड साइड ली है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ज्यादा क्लियर हो क्वेश्चन, तब मैंने क्लियर किया आपको। देखो ए बी से आपको ज्यादा, तब मैंने पुट किया इसको। मैंने एंगल देखे दोनों सेम बन रहे हैं, दोनों दो ही एंगल की बात हो रही है, पाई बाय 4 माइनस एक्स और पाई बाय 4 माइनस वाई। तब मैंने इसको, अब देखो ज्यादा क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। तो क्या बनता है जब इस बीच में माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, कॉस कॉस कम फॉर्मूला है ए प्लस बी, और दोबारा पीछे प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई। तो अभी तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो कॉस वैल्यू पुट करो, पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई। पाई बाय 4 कितना, 180/4 45, 45 प्लस 45 कितना हो गया 90, कॉस 90 एलसीएम लेके करो चाहे, माइनस दोनों का बाहर निकाला, एक्स प्लस वाई। अब दोबारा क्वाड्रेंट में है 180/2 90, कॉस 90 माइनस थीटा। फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, तो 90 में चेंज होगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। थीटा कितना है, एक्स वाई, राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। ऐसे आपने इसको प्रूव कर, तो आपको फॉर्मूले क्लियर होंगे, तभी आपका इंटरेस्ट बनेगा और तभी सॉल्व होगा क्वेश्चन। क्लियर?